नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ मेले के अंदर संगम घाट पे भगदड़ मचने के कारण आप इस फोटोज में देख सकते हो कि लाशों की ढेर बिछी पड़ी है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि तकरीबन भगदड़ मचने के कारण 35 से 40 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और ये मौत मौनी अमावस्या के दिन हुई है। अगर मौनी अमावस्या का अगर हम आपको इतिहास उठा के बता दें तो 1954 में जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था तो उस टाइम भी ऐसी ही भगदड़ मची थी और उस टाइम मरने वालों की जनसंख्या लगभग 800 के करीब बताया जा रहा है। फिर उसके बाद महाकुंभ मेला का आयोजन 2013 में हुआ था, फरवरी माह में, और उस टाइम भी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी और उसमें मरने वालों की जनसंख्या तकरीबन 34 लोगों की बताई जाती है। और फिर से मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले के अंदर भगदड़ मचा है और इसमें 35 से 40 लोगों की मरने की आशंका बताई जा रही है। ये सरकार के हिसाब से नहीं, ये सोशल मीडिया के हिसाब से बताया जा रहा है। अगर आप भी महाकुंभ मेले के अंदर नहाने के लिए और घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप महाकुंभ मेले के किसी भी कोने में स्नान कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि गंगा मैया का हर कोना ही पवित्र होता है, क्योंकि वही गंगा मैया एक जगह से बहकर कई जगहों पर वो पूरी तरह से फैली हुई हैं। अब महाकुंभ मेले के अंदर जो भगदड़ हुई है वो किसका कारण है और ये इसका जिम्मेदार कौन है? अब ज़रा सोच के देखो यार, इतना लंबा चौड़ा भीड़ लगा है, वहाँ लाखों के तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, तो वहाँ जो भी प्रशासन है और जो भी सरकार है उनकी बस की तो ये नहीं है कि ये सारी भीड़ को संभाल पाए। कहीं न कहीं आप और हम भी इस भीड़ के जिम्मेदार हैं और सरकार तो अपने हिसाब से सब सही तरीक़ा से मैनेज कर रही है, लेकिन उस भीड़ में जब भगदड़ मचती है तो एक पब्लिक दूसरे पब्लिक की बात को सुनकर, नकारात्मक भावना को सुनकर नकारात्मक सोच पैदा करती है और आपस में चिल्लाने लगते हैं और 1, 2, 4, 5, 10, 500, 1000 लोग उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और शोरगुल करने लगते हैं और भागा दौड़ी करने लगते हैं, जिससे भगदड़ मचने के कारण जो नीचे अगर दब गया तो वहीं का वहीं रह गया, वो मर भी सकता है, घायल भी हो सकता है, हाथ पैर टूट भी सकते हैं। लेकिन सरकार इस बात को ये ठहरा रही है कि ये जो अफवाह फैल रहा है इन अफवाहों के ऊपर ध्यान न दे। हालांकि इस बात को हम कहना चाहते हैं कि ये बात अफवाह नहीं है और सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखिएगा तो लाइव वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा है कि संगम घाट पे कैसे भगदड़ मच गया। जो कि इस वीडियो में आप सुन सकते हो कि योगी साहब कह रहे हैं कि हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जो भी अफवाह फैल रहा है अफवाहों पे ध्यान न दे और संयम पूर्वक अपना जो भी स्नान करना है, घूमना है, घूमे। हालांकि ये बात तो सही नहीं कह रहे हैं योगी जी, क्योंकि संगम घाट पे भगदड़ हुआ है और वहाँ मौत हुई है, क्योंकि सरकारी कोटा से अभी वहाँ पे आकलन निकाला नहीं गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, बीएसपी की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर उनके सरकार में अगर कहीं धर्म स्थल पे अगर भगदड़ होता है, अगर मौत होता है लोगों की, तो ये सही आंकड़े नहीं बताते हैं कि उससे हमारे जो सरकार है उनके छवि पे नुकसान पहुंचेगा। हालांकि यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत ही संयम पूर्वक होके जाना पड़ेगा। मौनी अमावस्या के अगर धर्म को अनुसार अगर आप देखिएगा ना तो इस दिन स्नान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो महाकुंभ मेला 45 दिन के लिए लगा है और 45 दिन के अंदर में अगर आप किसी दिन भी स्नान कर लिए तो वो पुण्य का ही काम है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करना कोई पुण्य का काम नहीं है। आप ज़रा सोच के देखो यार, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के चक्कर में जो भगदड़ मच गई और कितने लोगों की जान चली गई, अब उनके लिए कौन सा पुण्य दिन होगा? उनके लिए तो ये तो काला दिन हो गया। अगर आप महाकुंभ मेले के अंदर स्नान करना चाहते हैं तो आप 2, 3, 4 दिन या मौनी अमावस्या को देख ताक के आप पहले या बाद में जाओ, ताकि आपके जान माल को खतरा ना हो सके।